ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अंतर मन की बातें में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रश्न आया है नोएडा दिल्ली से अंकिता बहन का। आप लिख रही हैं, ओम शांति भाई जी, मैं पिछले 10 साल से ज्ञान में हूँ। मेरा प्रश्न ये है भाई जी कि घर को स्वर्ग कैसे बनाएं, घर घर को स्वर्ग कैसे बनाएं। कोई आप ऐसी युक्ति बताएं जिससे कि घर स्वर्ग बन जाए और पूरी दुनिया ही स्वर्ग बन जाए, अगर घर घर स्वर्ग बन जाए तो। अंकिता बहन, नोएडा दिल्ली से। अंकिता बहन जी, पहले तो हमें ये जानना होगा कि स्वर्ग और नर्क की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। आमतौर पर लोग ये समझते हैं, कहते हैं कि मरने के बाद इंसान या तो स्वर्ग में जाता है या नर्क में जाता है अपने कर्मों के अनुसार। और कई लोग ये भी कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क यही है, यानी सुख और दुख। जिन्हें सुख मिलता है वो स्वर्ग में है और जो दुखी हैं, लाचार हैं, चाहे धन से चाहे किसी शारीरिक पीड़ा से, वो एक प्रकार का नर्क भोग रहे हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन बाबा ने हमें आके स्वर्ग और नर्क की संपूर्ण डेफिनेशन बताई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वर्ग यानी सतयुग, सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है और इस कलयुग को नर्क, ये बाबा ने स्पष्ट किया। और बाबा ने इन चारों युगों की एक्यूरेट हमें डेफिनेशन बताई, संपूर्ण रीत से नॉलेज दी, तीनों युगों की नॉलेज दी। आप भी ज्ञान में हैं तो आपको पता ही है कि स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है। लेकिन ये उत्तर सभी के लिए है। वैसे देखा जाए तो स्वर्ग यानी सुख, जहाँ सर्व प्रकार की सुख समृद्धि है, उसे ही स्वर्ग कहेंगे। इसीलिए सतयुग को स्वर्ग कहते हैं। ऊपर तो कुछ भी है नहीं, स्वर्ग या नर्क जो भी है यही है। तो हमें ये देखना होगा कि सतयुग को स्वर्ग क्यों कहते हैं, ऐसी क्या बात है। एक तो वो सत्य का युग है, मतलब सच का युग है। दूसरा, वहाँ पर मनुष्य तो मनुष्यों के जैसे ही हैं, लेकिन उनके अंदर दिव्य गुण हैं, संपूर्ण पावन है, पवित्र है, संपूर्ण निर्विकारी है, 16 कला संपन्न है। इसलिए उनको देवी देवता कहते हैं और उनके अंदर दिव्य गुण हैं। तो सृष्टि वही है जो सतयुग में थी, वही सृष्टि, वही दुनिया कलयुग में है। यही भारत स्वर्ग था और आज यही भारत नर्क है। तो अंतर क्या हुआ? सूर्योदय वैसा ही होता है, प्रकृति वैसी है, प्रकृति के पांचों तत्व परिवर्तित होते हैं, लेकिन वो कब होते हैं? जब मनुष्य परिवर्तित हो जाता है। तो जैसा कि बाबा ने बताया, सतयुग और त्रेता में हम सब दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं, इसीलिए हमें देवी देवता कहा जाता है। जैसे ही द्वापर आता है तो हमारी उतरती कला होती है, देवी देवता से हम साधारण मनुष्य बन जाते हैं और सतयुग से ये कलयुग आता है। इस तरह से दुनिया स्वर्ग से नर्क बन जाती है। तो आपका प्रश्न है कि घर को स्वर्ग कैसे बनाएं और घर घर को स्वर्ग कैसे बनाएं। तो इसके लिए तो बाबा ने हमें आंसर दिया है। बाबा ने संपूर्ण ज्ञान हमें दिया है। बस हमें अपने अंदर दिव्य गुणों को धारण करना होगा। हमें बाबा की दी हुई एक एक श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो करना होगा। जब हमारे संस्कार परिवर्तित हो जाएंगे, जब हमारे अंदर दिव्य गुण आ जाएंगे, देवताओं वाले संस्कार आ जाएंगे, तो घर अपने आप स्वर्ग बन जाएगा और बाकी घर के जो सदस्य हैं उनमें भी परिवर्तन आएगा।
पहले ज़रूरत है स्वयं को बदलने की। वैसे भी कहा जाता है कि नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, चाहे तो नर्क। ये एक कहावत भी है। तो आप तो ज्ञान में भी हैं और ये संदेश वैसे सभी के लिए है कि अगर हम दिव्य गुणों से संपन्न हो जाएं तो घर अपने आप ही स्वर्ग बनेगा और इस तरह से घर घर स्वर्ग बन जाएगा। तो ज़रूरी है स्व परिवर्तन की। ये उम्मीद ना रखें कि कोई दूसरा व्यक्ति चेंज हो जाए फिर मैं हो जाऊं। बिल्कुल नहीं। पहले हमें अपने आप को बदलना है, स्वयं को बदलना है, जिसके लिए बाबा ने हमें संपूर्ण ज्ञान दिया है, आज भी दे रहे हैं मूल्यों के रूप में। और हम अगर बाबा की एक एक श्रीमत को संपूर्ण रीत से फॉलो करें तो मेरे ख़्याल से बहुत जल्दी ही घर घर नहीं बल्कि ये पूरा विश्व स्वर्ग बनने ही वाला है और बन जाएगा। यही पढ़ाई हम पढ़ भी रहे हैं और बाबा ने बताया है कि बहुत जल्दी सतयुग आने वाला है, यानी कि ये पूरा विश्व, पूरी सृष्टि ही सतयुग बनने वाली है। तो इस तरह शुरुआत आपने सही प्रश्न किया है, घर घर से होगी। तो दिव्य गुणों की धारणा से हम अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। ओम शांति। ये था अंकिता बहन जी के प्रश्न का आंसर। अंतर्मन की बातें में आप भी प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करने के लिए सबसे पहले आप लिखें अंतर्मन की बातें, फिर अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना प्रश्न, और मुझे भेज दें 9767447965 पर। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं vkramesh1234@gmail.com पर। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। ओम शांति।